Hi guys, I am Ruby Sharma and welcome back once again in Financial Knowledge series. So today we will discuss about risk appetite and we will cover some questions about it like what is the risk appetite and how it works and why we should know about this concept and how to know. So let's get started. पहले तो हमें यही जानना है कि रिस्क एपिटाइट होता क्या है, ठीक है। जो रिस्क एपेटाइट होता है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी जो कैपिटल है, जिस कैपिटल को आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अब वो चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, कोई सा भी सेगमेंट हो, कोई सी मार्केट हो, उसमें आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो, कैपेसिटी है, विल पावर आपकी क्या है कि अगर इतना रिस्क या इतना लॉस हो जाए तो आपका मेंटल हेल्थ उसी लेवल पे रहेगा जिस टाइम पे लॉस होने से पहले था, ठीक है। यही रिस्क एपेटाइट है कि आप कितनी क्षमता रखते हो अपनी कैपिटल का लॉस होने पे। पहले तो आपको ये समझ आ गया रिस्क एपेटाइट क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमें ये क्यों जानना चाहिए। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्यों जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए क्योंकि आप मार्केट में आए हो और आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आपकी क्षमता है अपने कैपिटल पे 5% का रिस्क लेने का, कि अगर आपकी सपोज आपकी 1 लाख की कैपिटल है, उस पर आप 5% का रिस्क ले सकते हो। और 5% का रिस्क कितना हो गया? 5,000 हो गया। अगर 5,000 उस कैपिटल में से माइनस हो जाए तो आप चिल रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो और वहीं आपका रिस्क है कि आपको आपको आप सोच रहे हो कि आपको किस में पैसा लगाना है और आपकी क्षमता है 5,000 रिस्क लेने की, 5% अपनी कैपिटल पे रिस्क लेने की। तो आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप अपना फंड या सेगमेंट चूज कर पाओगे, आपको किस में इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो आप? आपको मैंने बताया कि आप 5,000 रिस्क ले सकते हो, ठीक है। वहीं आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है। अब आप बताओ मुझे कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वहां पे तो 5% का लॉस ही नहीं होगा आपकी कैपिटल पे। वहां पे हर साल आपको 7 से 8% एफडी में रिटर्न बन जाएगा। अब लॉस का तो कुछ ही नहीं है। बैंक ने बोल दिया कि सर आपको 7 से 8% का हम देंगे, रिटर्न देंगे, एंड उसमें इन्फ्लेशन ही एडजस्ट हो पाएगा, उसमें कोई आपका हाई रिवॉर्ड नहीं बनेगा, अलग से रिटर्न नहीं बनेगा, सिर्फ आपकी कैपिटल है उसमें आपकी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई, है ना। लेकिन आपकी क्षमता है 5,000 रिस्क लेने की। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार एफडी में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप जा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क होता है 50% का, 100% का। आपने गए हो, आपने चाहे बाइंग की है चाहे सेलिंग की है, 1 मिनट में गलत डिसीजन, आपका कैपिटल वाइप आउट, खत्म। लेकिन आपका तो 100% कैपिटल चला चला गया और आपकी कैपेसिटी थी 5,000 की। तो ये ज़रूरी है इसलिए जानना कि आपका रिस्क एपेटाइट बताता है कि आपको किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड की तरफ आपको जाना चाहिए। आपको बॉन्ड मार्केट में जाना, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, इक्विटी ट्रेडिंग में जाना है, ये आपको बताता है। यहाँ आपकी हेल्प हो जाती है रिस्क एपेटाइट जानने के बाद। अब ये पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन तो ये कैसे पता करें, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आप सपोज कर लो कि आपकी कैपिटल इतनी है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, कोई आपको काम नहीं करना। लाइक आपने सुना होगा ट्रेडर अगर आप हो, मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रेडर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, बिगिनर हो गए, कुछ तो होंगे, ठीक है। कोई अलग से बंदा मेरी वीडियो क्यों ही देखेगा? तो जो भी है पर्पस तो यही है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो आप सपोज करो पेपर ट्रेडिंग सुना होगा आपने, एक माइंड में पेपर ट्रेडिंग करो कि 1 लाख की मेरी कैपिटल है एंड उसमें एक दिन में मेरा लॉस हो गया 2,000 का। अब ठीक है, आप सोचो ऐसा कि 2,000 का खत्म, 98,000 आपके पास बचे हैं। वो जो 2,000 है, 2,000 खत्म होने के बाद आपका मेंटल हेल्थ क्या है, आपकी मतलब स्टेबिलिटी क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? क्या 2,000 जाने के बाद आपको कोई टेंशन हो रही है कि यार मेरे को ईएमआई भरनी थी, यार मेरे को यहाँ पे खर्चा देना था, यार यहाँ पैसे देने थे, अब मैं 2,000 पे कहाँ से अरेंज करूँ, क्या करूँ? इस टाइप का आपका मतलब माइंड में थॉट आ रहा है, आप परेशान हो रहे हो, अगर इस टाइप का आ रहा है तो आपका 2,000 का 2% का रिस्क नहीं है। फिर आप इसको कम करके चलो, 1,000 कर लो। 1,000 आपने सपोज कर लिया कि 1,000 आपका गया कैपिटल में, और स्टिल आप चिल आउट हो, आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ, अपना नॉर्मल रूटीन में हो, खाना पीना खा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, दूसरे दिन अपना 1,000 कवर करने की टेंशन नहीं है,
आपको ये नहीं है कि कल जल्दी से मार्केट खुले और मैं दोबारा से ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, बाइंग करूँ, 1000 बना के मार्केट से निकल जाऊँ, ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ। तो हाँ, आप 1000 रिस्क लेने के लिए रेडी हो। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना है, या आप ही को ही लिखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी कैपिटल है और अगर उसका इतना % चला गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट वाला पॉइंट आ गया हमारा, बेनिफिट पे आ जाते हैं। ये बेनिफिट होगा, पहले आपको मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा। तीसरा, आपका जो गोल अचीवमेंट है वो जल्दी होगा। सपोज आप मार्केट में आए हो, आपने सोचा भाई मेरे को 1 साल में मार्केट से 10% का रिटर्न बनाना है, एफडी से 3% ज़्यादा बनाना है, क्योंकि मैंने एफडी से पैसे निकाल लिए हैं, तो मेरे को 3% ज़्यादा चाहिए ताकि मेरा उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाए और 3 से 4% ऊपर का बन जाए, जिससे मैं री इन्वेस्ट करूँ या अपना खर्चा करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। अब वो गोल अचीवमेंट कैसे होगा, अगर आप गलत रिस्क एपिटाइट लेके गलत सेगमेंट पे घुस जाओगे तो वो या तो कैपिटल चली जाएगी या तो वो उसी लेवल पे रहेगी। बट अगर आप सही रिस्क एपिटाइट डिसाइड करके आओगे मार्केट में, आपको पता रहेगा आपका क्या सेगमेंट है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना, आपने सोच लिया कि भाई 12% यहाँ से मिल रहा है, इतनी मेरी कैपिटल है, साल का 12% मिल रहा है, उसमें से 6-7% इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो गया, अब 5-6% बचा, जिसमें से 3% मैंने अपना यूज़ कर लिया, 3% बचा उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। ये आपका एक पूरा एक अचीवमेंट गोल सेट हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे ये होगा, रोड मैप रेडी हो जाएगा आपकी कैपिटल को लेके। क्योंकि आप अगर मार्केट में कैपिटल लेके आ रहे हो तो उस कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा रिस्क एपिटाइट, समझ रहे हो आप। क्योंकि पैसा आ जाना इजी है बट उसको यूटिलाइज करना, उस पैसे से पैसा बनाना मुश्किल है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है रिस्क एपिटाइट, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कैसे जानना है, क्या होता है एंड ये वर्क कैसे करता है। वर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस कैपिटल लेके आए, आपने अपना लिख लिया है ना कि इतना मैं डेली का लॉस झेल सकता हूँ, आपका सेगमेंट डिसाइड हो गया, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग है, इक्विटी ट्रेडिंग है एंड इंट्राडे कैश है, कोई सा भी सेगमेंट है, उसमें आपने स्ट्रेटेजी बनाई और इस रिस्क एपिटाइट को इम्प्लीमेंट किया कि इतना मेरा डेली का दिन में 2 ट्रेड ले रहा हूँ, 3 ट्रेड ले रहा हूँ, पर ट्रेड मेरे को इतना अपना रखना है, या पर डे इतना रिस्क एपिटाइट है मेरा, इतना लॉस होगा तो इससे मैं निकल जाऊंगा, एसएल लगा लूंगा, कुछ भी करूंगा। या 1 महीने की आपने इक्विटी पोजीशन ट्रेड बनाई है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, वहां पे अपना वहां पे एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा आपने, ठीक है, उस स्टिल आपने उसको मैच किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग लेवल पे आ रहा है और आपका रिस्क है 2000 का, लेकिन और एसएल जा रहा है 3000 के लेवल पे, तो वहां पे आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि कितना आपको अपना लॉस एसएल लेके चलना है, वो स्टॉप लॉस सेट करना है। ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है बट मैंने आपको एक ब्रीफली नॉलेज दे दिया है। काफ़ी सारे बुक्स आती है और मेथड्स हैं इसके, आप इसको बुक्स से रीड करो, स्टॉक मार्केट की बुक्स है काफ़ी सारी, यूट्यूब पे सर्च करो, या आप अपने आप से ही एक पेपर बनाओ, अपनी कैपिटल लिखो, उसमें कैलकुलेट करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, जिससे आपका रिस्क एपिटाइट पता चल जाएगा। उसके बाद आप मार्केट में एंटर करो इस तरीके से, क्योंकि अगर लॉस हो जाएगा तो फिर वही है कि आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, मार्केट का नाम ख़राब होगा, जो कि लोग करते हैं। क्यों करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं कर पाते, आप एक मेंटोर हायर करो, आरएम हायर करो, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म है, बैंक ब्रोकर्स हो गए या नॉर्मल डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हो गए, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, उनमें जो आपको मेंटोर देते हैं, आरएम देते हैं, उनसे आप बात करो, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है। फिजिकली एक वीडियो देखना, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इतना आपको, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा है, बट जितना मैंने आपको समझाया वो इजी लैंग्वेज में समझाया कि हाँ रिस्क एपिटाइट आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हो। इससे आपके माइंडसेट क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, छोटा टॉपिक था बट हाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, उसमें बताइए, मैं उस पर ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, अगर उस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उसी टॉपिक को लेके, ठीक है।
सो बाय बाय, टेक केयर।